जय हिंद जय भारत। मैं महेश मंडले आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आप अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों तो हमारी क्लास चल रही है दोस्तों हिंदी की, और हिंदी के आज की क्लास है घोषत्व के आधार पर वर्ण विभाजन, या फिर घोषत्व को ही बोलते हैं नाद। क्या बोलते हैं? नाद के आधार पर। तो दोस्तों घोषत्व या फिर नाद के आधार पर वर्ण विभाजन की क्लास चल रही है। आपको दिख रहा होगा दोस्तों पीछे जो बोर्ड पर लिखा है। तो दोस्तों आप जो है ये क्लास के पहले अगर वीडियो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब के प्ले लिस्ट में डली है दोस्तों। प्ले लिस्ट में क्रम वाइज वीडियोस डली है दोस्तों, तो वहाँ पर आप हमारे यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों हमारे वीडियो को। तो आइए हम ज़्यादा समय ना लेंगे दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए कि घोषत्व के आधार पर या फिर नाद के आधार पर या फिर स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्ण विभाजन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। कौन कौन से? अघोष। कौन से दोस्तों? पहला है अघोष और दूसरा है घोष, और या फिर घोष को ही क्या बोलते हैं? सघोष बोलते हैं दोस्तों। तो देखिए पहला है अघोष और दूसरा है घोष। दोस्तों देखिए इनके डेफिनेशन के साथ हम देखेंगे कि यह घोष वर्ण की डेफिनेशन के साथ देखेंगे। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है दोस्तों? पहला है अघोष। अघोष वर्ण या फिर अघोष वर्ण या फिर ध्वनि, वर्ण या ध्वनि एक ही बात होती है दोस्तों। तो देखिए अघोष की डेफिनेशन, अघोष शब्द क्या है दोस्तों? अघोष शब्द बना कैसे बना है? अधन घोष से बना है। कैसे बना है? अघोष शब्द अधन घोष से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? अधन घोष से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कंपन ना होना। क्या होता है दोस्तों? जिसका अर्थ होता है कंपन ना होना। अर्थात देखिए आगे दोस्तों, अर्थात कि जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। क्या है दोस्तों? जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय जो हमारी ध्वनियों का उच्चारण होता है ना दोस्तों, उस समय स्वर तंत्रियों की कंपन नहीं होता है, उन्हें अघोष वर्ण या फिर अघोष ध्वनि कहते हैं। अब दोस्तों देखिए कि अघोष वर्ण कि कौन कौन से हैं दोस्तों, और अघोष वर्ण की संख्या कितनी है। तो हम देखते हैं आगे। देखिए कि प्रत्येक वर्ण का यहाँ पर स्टार करके लिखिए दोस्तों कि प्रत्येक वर्ण का पहला दूसरा क्या है दोस्तों? पहला दूसरा वर्ण तथा श शरोते का, शलजम का और षटकोण का दोस्तों, ये तीनों स और पहला दूसरा वर्ण, ये क्या है दोस्तों? अघोष वर्ण होते हैं। कौन कौन से? पहला मतलब वर्णमाला में जो वर्ण के वर्ग के पहला दूसरा। तो दोस्तों देखिए पहला कौन सा? क ख च छ ट ठ त थ प फ और श और श, ये है दोस्तों अघोष वर्ण होते हैं। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी संख्या होती है दोस्तों? 13 संख्या होती है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि दोस्तों अघोष वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन में अगर 13 14 15 16 अगर 4 ऑप्शन में ऐसा दे दिया दोस्तों, तो वहाँ पर सही ऑप्शन होगा 13। अब दोस्तों हम देखेंगे कि घोष, क्या देखेंगे? घोष को ही क्या बोलते हैं? सघोष। सघोष वर्ण पढ़ेंगे अभी। आइए हम मिटाते हैं, आगे देखते हैं। घोष क्या है दोस्तों? घोष। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। और दोस्तों आप जो है व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिए, हमारी जो लिंक है ना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया करो। चलिए हम देखेंगे अभी आगे। चलिए तो हम दूसरा देखेंगे घोष। घोष को ही क्या बोलते हैं? सघोष। सघोष वर्ण क्या बोलते हैं? घोष या फिर सघोष वर्ण। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे दोस्तों। देखिए कि जिन क्या है दोस्तों, आगे डेफिनेशन देखिए कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय क्या है दोस्तों? जिन वर्णों के उच्चारण के समय उच्चारण के समय क्या है दोस्तों? जिन वर्णों के उच्चारण के समय हमारी स्वर तंत्रियों क्या है? हमारी स्वर तंत्रियों क्या है दोस्तों? हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है।
वहाँ पे क्या है दोस्तों, अघोष में अघोष में क्या था कि हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन ना होता था, नहीं होता था। और इसमें क्या है दोस्तों, घोष या फिर सघोष वर्ण में क्या होता है, हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, घोष कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। उन्हें घोष क्या कहते हैं, घोष वर्ण या फिर सघोष वर्ण क्या कहते हैं दोस्तों, घोष वर्ण या फिर सघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी यह देखिए ये कौन कौन से वर्ग में आता है दोस्तों, घोष, सघोष और घोष। तो आगे देखिए हम स्टार बना कर लिख लीजिएगा कि प्रत्येक वर्ग का क्या है दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है दोस्तों, क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा। और य र ल, और य र ल। यहाँ अगर दिखाई थोड़ा कम देगा दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ या फिर आ जाएगा, य र ल व। क्या है दोस्तों, य र ल और ह, य र ल व और ह। ये है दोस्तों क्या है, तथा आगे क्या है, ह, तथा सभी स्वर। क्या है दोस्तों, सभी स्वर घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए डेफिनेशन के साथ देखिए दोस्तों कि घोष या फिर सघोष वर्ण कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन, हमारी जो स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें घोष या फिर सघोष वर्ण कहते हैं। कौन कौन से वर्ण, देखिए दोस्तों कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कौन कौन से तीसरा, चौथा, पांचवा मैं लिख देता हूँ दोस्तों। देखिए कि यहाँ पर है, देखिए कौन कौन से, जैसे हाँ, तो ये है दोस्तों इस प्रकार से हमारे, देखिए कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। तो कौन सा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा है ना दोस्तों। तो ये हमारे तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ये तीसरा, चौथा, पांचवा यहाँ तक है, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा और क्या है, य र ल व और ह है। क्या है, य र ल व और ह। और सभी स्वर, क्या है दोस्तों, सभी स्वर, ये लिखा है सभी स्वर। ये हमारे घोष या फिर सघोष वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, तो देखिए इनकी संख्या टोटल कितनी है, 31 है। कितनी है, 31 है, 31 संख्या है। गिनिए सभी स्वर, यानी कि सभी स्वर वर्ण के तीसरा, चौथा, पांचवा, य र ल व, क्या है, य र ल व और ह। ये सारे दोस्तों सघोष वर्ण या फिर घोष वर्ण कहलाते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको घोष और सघोष वर्ण एक टेबल के माध्यम से समझाता हूँ आगे, बहुत अच्छे से, आप कभी नहीं भूलोगे कि टेबल बना के समझाता हूँ। देखिए, तो चलिए दोस्तों आप लोग भी इस प्रकार से टेबल बना लीजिए कि वर्ग का नाम, ठीक है दोस्तों, बीच में लाइन कीजिए, उच्चारण स्थान, यहाँ पर उच्चारण स्थान लिखेंगे हम लोग,
फिर यहाँ पर स्पर्श व्यंजन, जो स्पर्श व्यंजन है वो लिखेंगे दोस्तों। तो देखिए आप लोग भी इस प्रकार से टेबल बनाइए और इस प्रकार से टेबल बना लीजिए का आप कभी नहीं भूलोगे कि कौन से अघोष और सघोष है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बार और भी आपको जो रिवाइज हो जाएगा कि पिछले वीडियो में आपको अल्प प्राण और महाप्राण बताया था दोस्तों, तो वो भी यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या है। और यहाँ पर दोस्तों आपको मैं उच्चारण स्थान, कंठ, तालव्य जो भी है दोस्तों, आपको कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ये सारे चीज़ें और भी यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा और आपको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो लिखिए दोस्तों यहाँ पर कि वर्ग का नाम, तो वर्ग का नाम आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, वर्ग का नाम। यहाँ पर लिखिए वर्ग का नाम, तो यहाँ पे क वर्ग। आप इस प्रकार से टेबल बना लीजिए, क्या है कि वर्ग का नाम लिख लीजिए दोस्तों, फिर उच्चारण स्थान, फिर दोस्तों स्पर्श व्यंजन। उसके बाद में दोस्तों लिखिए यहाँ पर लिखिए अघोष, और अघोष के बाद में सघोष, सघोष या फिर घोष लिखिए। घोष को ही क्या बोलते हैं, सघोष। दोस्तों यहाँ पर ऐसा लिख लीजिए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क वर्ग, यहाँ पर लिखिए क वर्ग। क वर्ग के बाद में क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। कंठ को ही क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। क्या है, कंठ बोलते हैं। तो ये हो गया है कंठ। तो इनका क ख ग घ अंग है दोस्तों। यहाँ पर देखिए फिर दूसरा है च वर्ग। क्या है, च वर्ग। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, तालव्य या फिर तालु। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर फिर आगे देखिए ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य या फिर मूर्धा है। क्या है, मूर्धन्य या फिर मूर्धा। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत या फिर दंत है। दंत या फिर दंत है। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ या फिर ओष्ठ है। क्या है, ओष्ठ या फिर ओष्ठ है। हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अब आगे कि अघोष संख्या कौन कौन सी है और अघोष संख्या कितनी है टोटल, और अघोष संख्या में टोटल कितने वर्ण आते हैं ये भी देखेंगे। तो देखिए वर्णमाला जो वर्ग है ना दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा आपको मैंने डेफिनेशन के साथ में बता चुका हूँ। और यहाँ पर भी एक बार और बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें इस टेबल के माध्यम से सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी कि यहाँ पर अल्प प्राण महाप्राण भी बताऊँगा आपको दोस्तों मैं। और ये जो है दोस्तों, ये पहले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ये ट्रिक से आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि ये इसकी ट्रिक भी अभी भी बताऊँगा मैं आपको कि ये ट्रिक क्या है। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर समझते हैं कि अघोष और भी कौन कौन से आते हैं अघोष में दोस्तों। तो अघोष में और भी आते हैं। एक तो ये शकर का श, षटकोण का श और सरौते का स, ये है दोस्तों तीन संख्या, ये भी आती है। तीन वर्ण ये भी आती है दोस्तों, शकर का श, षटकोण का श और सरौते का स। और दोस्तों सघोष या फिर घोष, क्या है, घोष या फिर सघोष में कौन कौन से आते हैं। तो जो देखिए दोस्तों तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, इसके अलावा और भी कौन कौन से आते हैं। तो य, र, ल, क्या है दोस्तों, लिखिए यहाँ पर य, र, ल, व और ह क्या क्या आते हैं दोस्तों। देखिए लिखा हुआ है य, र, ल, व और हाँ, ये आते हैं दोस्तों हमारे घोष में या फिर सघोष में। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि अघोष में तो ये हो गया है। अब सघोष में और भी कौन कौन से आते हैं दोस्तों। तो हमारे सघोष में सारे स्वर भी आते हैं। स्वर कितने होते हैं दोस्तों, 11। तो 11 स्वर भी आते हैं। तो वो भी मैं आपको लिख देता हूँ। लिखिए अ, आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ, ये होते हैं दोस्तों सारे स्वर हमारे ये जो है ना घोष, इसमें आते हैं। घोष या फिर सघोष में आते हैं सारे स्वर। तो दोस्तों आपको मैंने डेफिनेशन के साथ साथ में समझाया कि जो घोष और या फिर सघोष है, यह टोटल कितने वर्ण है दोस्तों। तो 11 तो ये स्वर है और 11 स्वर और 15 ये 11 और 15 कितने होते हैं दोस्तों। देखिए 11 और 15 तो ये 6 हुआ और ये 2 हुआ, 26। कितने हुए, 26।
26 और 5 ये तो जोड़ लीजिए दोस्तों, 26 और 5 हो गए हैं 31। तो आपके जो जो घोष है या फिर सघोष है इसमें 31 वर्ण आते हैं। अब देखिए दोस्तों अघोष में, तो अघोष में क्या है, वर्ग का प्रत्येक पहला और दूसरा जो वर्ण है और श है ये होते हैं अघोष होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? अघोष होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये जो है इसको जो पहला, इसको क्या बोलते हैं, ये जो प्रथम है या फिर पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। तो इनको दोस्तों अल्पप्राण और महाप्राण आपको मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि बहुत अच्छे से समझाया था दोस्तों कि अल्पप्राण और महाप्राण कैसे होता है। दोस्तों जो पहला जो है वर्ग का पहला जो वर्ण है इसको अल्पप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पप्राण। आप लिख लीजिए अल्पप्राण, मैं यहाँ लिखूंगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। ये अल्पप्राण है, ये महाप्राण है, ये अल्पप्राण है, ये महाप्राण है, ये अल्पप्राण है। दोस्तों इनके साथ साथ मैं आपको और भी बताना चाहूँगा कि अल्पप्राण को शॉर्टकट में आपको लिख के बता देता हूँ कि अल्पप्राण और महाप्राण। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए आप नीचे, अल्पप्राण और महाप्राण। क्या है? महाप्राण। तो दोस्तों देखिए अल्पप्राण में कौन कौन से आते हैं, तो अल्पप्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। कौन कौन से वर्ण आते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा। और महाप्राण में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? दूसरा और चौथा। क्या आता है? दूसरा और चौथा। या फिर आप अल्पप्राण को ये भी याद रख सकते हो, अल्पप्राण 135 और महाप्राण 24। क्या है दोस्तों? 24। अब दोस्तों देखिए अघोष। क्या है? अघोष और सघोष। टेक्निकल टीम थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, नीचे भी दिखाई दे पकड़ के थोड़ा। अघोष और सघोष। तो अघोष में दोस्तों क्या कौन कौन से हैं? अघोष में पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। यानी कि बात की जाए कि अघोष की तो 12। क्या है दोस्तों? 12। ये याद रख सकते हैं आप लोग शॉर्टकट में। आप देखिए आपके हिसाब से आप याद रख लीजिए, मैं जो बता रहा हूँ वैसे भी याद रख सकते हैं। फिर है दोस्तों सघोष। तो सघोष में कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। क्या है? तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि 345। तो ये है दोस्तों आज आपको मैंने ये बताया कि अघोष के साथ साथ में सारी चीज़ें, अल्पप्राण, महाप्राण, सभी चीज़ें बताया। और दोस्तों हाँ, ये ट्रिक है, आपको उच्चारण वाले स्थान जो ट्रिक है दोस्तों आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एक ट्रिक यहाँ पर लिखिए, ट्रिक लिख लीजिए। और जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं बोलूँ वैसे आप भी बोलिए मेरे साथ साथ में, तो 100% याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। देखिए कंठ ने ताल मारा। क्या है दोस्तों? कंठ ने ताल मारा तो मुर्दा ने दांत तले या फिर दांत तले ओठ दबा लिया या फिर दबा दिया। ये है ट्रिक। कंठ ने ताल मारा तो मुर्दा ने दांत तले ओठ दबा दिया या फिर दबा लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके बाद में और भी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। तो दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को जो है आप लिंक को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको जो वीडियो है अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।